शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर जैसा घर खड़ा था। यह घर लोगों के बीच एक भूतिया और रहस्यमय जगह के रूप में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इस घर के भीतर रात के समय एक अजीब सा चेहरा हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है, जो किसी रहस्यमय आत्मा का प्रतीक होता है। किसी को भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां एक असामान्य, डरावनी स्थिति रहती थी। यह कहानी साक्षी की है, जो एक नई लड़की थी और शहर में पढ़ाई के लिए आई थी। साक्षी को हमेशा रहस्यमय और भूतिया घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने बहुत बार सुना था कि शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसा घर है, जिसके बारे में अजीब बातें की जाती हैं। साक्षी को ये सब सुनकर उत्सुकता हुई, और उसने सोचा कि वह खुद इस घर के बारे में जानने की कोशिश करेगी। वह एक रात, जब चांद की रोशनी कम थी और आसपास सन्नाटा छाया हुआ था, घर की ओर चल पड़ी। साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जैसे ही वह उस पुराने घर के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ हलचल हो रही थी। कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी थी, और तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ उसके आसपास था। उसकी गर्दन में जैसे कांटे से चुभने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए घर में दाखिल होने का निर्णय लिया। घर का दरवाजा जरा सा झटका मारकर खुला। अंधेरे कमरे के भीतर कदम रखते ही साक्षी को एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। यह हवा जैसे ही उसके चेहरे से टकराई, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। घर के भीतर घुसते ही साक्षी ने देखा कि हर जगह एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कमरे के दीवारों पर जगह-जगह टूटे हुए कांच पड़े हुए थे, और एक पुराना झूला फर्श पर लुढ़क रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत पहले छोड़ दिया हो। कमरे की दीवारों पर हल्के खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने डर या दर्द में उन्हें खरोंचने की कोशिश की हो। साक्षी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक कच्ची खिड़की से एक हल्की सी आवाज आई, कुछ घिसटने जैसी। उसने मुड़कर देखा, तो खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई और उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया, हवा में लहराता हुआ एक चेहरा। यह चेहरा किसी आम इंसान का नहीं था। वह चेहरा पूरी तरह से कटाफटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे घसीट कर खींचा हो। उसकी आंखों में दर्द और गहरे घाव थे, और वह चेहरे की खामोशी में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही वह चेहरा हवा में लहराता हुआ साक्षी की ओर बढ़ने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साक्षी ने डर के मारे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए थे। उसके चारों ओर एक ठंडी हवाएं बह रही थी, और अचानक वह चेहरा और पास आ गया। अब वह बिल्कुल साक्षी के सामने था, और वह चेहरे के भीतर से एक आवाज आई, जो खौफनाक और गहरी थी। साक्षी की चीखें गले में ही अटक गईं। उसकी आंखों के सामने वही कटाफटा चेहरा लहराता हुआ खड़ा था, और उसकी आंखों में एक खौफनाक गहराई थी। वह चेहरा जैसे ही साक्षी के करीब आया, वह साक्षी की ओर बढ़ने लगा। साक्षी की सांसें रुक गई और उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। अचानक
घर में अंदर का वातावरण और भी घना हो गया। दीवारों पर अंधेरे की परछाइयां बढ़ने लगी और कमरे की हर चीज मानो जड़ से हिलने लगी। साक्षी ने डरते हुए कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब साक्षी को लगने लगा कि वह इस घर में फंस चुकी है। वह जितना भी बाहर जाने की कोशिश करती, वह उतना ही और अंदर खींची जाती। उसी समय कमरे के कोने से फिर से वही चेहरा दिखाई दिया, जो अब एक और रूप में था, एक और कटाफटा चेहरा, जो बिल्कुल साक्षी के पिता का था। वह वही चेहरा था जो साक्षी ने कई साल पहले देखा था, जब उसके पिता उसी घर में एक पुराने हादसे में मारे गए थे। तुमने मुझे ढूंढा, अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। साक्षी की चीख हवाओं में खो गई, और अगले दिन जब पुलिस और कुछ लोग घर में पहुंचे, तो उन्होंने साक्षी को वहां नहीं पाया। कमरे के भीतर वही कटाफटा चेहरा दीवार पर लहरा रहा था, जैसे उसने साक्षी को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। इस घर को अब भी कोई नहीं समझ पाया। वह एक रहस्यमय और भूतिया जगह बन चुका था, और अब हर रात जब कोई वहां से गुजरता, तो वह कटाफटा चेहरा कांच में लहराता हुआ नजर आता था, कभी साक्षी का चेहरा, कभी किसी और का। यह कहानी हमें बताती है कि कभी भी अनजानी जगहों या रहस्यमय घटनाओं से जूझते समय हमारी जिज्ञासा हमें खतरों में डाल सकती है। कभी-कभी हमारी खोज हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से लौटना असंभव हो जाता है।